नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, भारत में जितने भी एग्जाम हुए हैं पिछले 30 साल से बार बार रिपीटेड जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये आपके एग्जाम में भी आ चुके हैं, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, और आगे भी आपको आते रहेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल की एक खासियत है, कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं। सुपर फास्ट स्पीड में हम आपको ये क्वेश्चन करा देंगे। तो प्लीज चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग, सब्सक्राइब नहीं करते। 60% ऐसे लोग हैं जो वीडियो रोज देखते हैं लेकिन चैनल से जुड़े नहीं हैं। भाई, आपका ही घाटा है। यदि आपको नए वीडियो डालते हैं तो मिलेंगे नहीं टाइम से, बाद में ढूंढना पड़ेगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लो। कोई भी पैसा नहीं लगता, बिल्कुल 1 सेकंड लगता है। सब्सक्राइब कर लो सभी मिलके। करें स्टार्ट वीडियो को सुपर फास्ट स्पीड में। पहला क्वेश्चन यहां तक मैंने पढ़ा दिया था कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। इसका सभी लोगों ने सही आंसर भी दिया था। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा था। राइट आंसर हो जाएगा। बहुत लोगों ने सही आंसर दिया। किस संसद में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा में जो अध्यक्ष होता है वह उस सदन का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? आप में से किसी को पता है? कमेंट करके बताओ। नायक समिति का संबंध किससे है? तो नायक समिति ये लघु उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, लघु उद्योग से नायक समिति का संबंध है। भारतीय हीरा संस्थान कहां पर स्थापित है या कहां पर है? तो भारतीय हीरा संस्थान ये आपका सूरत में है। ऑप्शन नंबर बी, सूरत राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? तो अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था बदायूनी ने। ऑप्शन नंबर बी, बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। राष्ट्रपति को कौन सहायता और मंत्रणा देता है? तो राष्ट्रपति को सहायता और मंत्रणा संघीय मंत्रिपरिषद देती है। ऑप्शन नंबर डी, संघीय मंत्रिपरिषद प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक चला था? तो बंगाल का जो द्वैत शासन था ये आपका 1765 से 1772 तक चला था। ऑप्शन नंबर सी, 1765 से 1772 तक राइट आंसर है। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो जो चित्रा उपन्यास लिखा गया ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर राइट आंसर है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो सरदार बोला था वल्लभ भाई पटेल को बारदोली सत्याग्रह के दौरान। ऑप्शन नंबर बी, बारदोली सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई थी। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, महात्मा गांधी जी ने यह बोला था। ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी ने बताया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची वाला अधिवेशन 1931 इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ भाई पटेल जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है? तो भारत में निर्धनता का अनुमान जो लगाया गया था ये इसके लिए विजय केलकर समिति से संबंधित है। विजय केलकर समिति राइट आंसर है। किसी भी अभियुक्त कि फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे है? तो फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति राइट आंसर है। फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्री ट्रेड टुडे इस पुस्तक के लेखक जगदीश भगवती जी हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर भी जगदीश भगवती जी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देख रहे हैं कितने शानदार हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भारत के सभी एग्जाम में, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें भी आए हुए हैं। दोस्तों, हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन करके, ये तो आपके करीब करीब 100 क्वेश्चन है, हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन करके करीब 10,000 क्वेश्चन निकाल लिए। कितने? 10,000। और इसकी पीडीएफ बना ली है, और ये पीडीएफ आप सभी को व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन यदि आपने पढ़ लिए तो आपका एग्जाम निकलना पक्का है। जीके जीएस स्ट्रांग हो जाएगी। जिसको ये पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं तो ये 99 रुपए में पीडीएफ मिल जाएगी सबको। जो हमारे चैनल से अभी जुड़ा है उसको भी, जो पहले से जुड़ा है उसको भी, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर एक स्टूडेंट को 99 रुपए में ये पीडीएफ मिल जाएगी। आप में से जिसको भी ये पीडीएफ व्हाट्सएप पर चाहिए, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। नीचे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, ये पूरे वीडियो भर आपको दिखेगा। जब भी आप वीडियो छोड़ के जाओ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन रट लो। आपका एग्जाम में 100% चांसेस है आने के, जरूर निकलेगा आपका एग्जाम। बस मेहनत करते चलो ऐसे ही। तो जिसको पीडीएफ चाहिए 99 रुपए की मिल रही है, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। अगला क्वेश्चन, धर्मत का युद्ध जो आपका अप्रैल 1658 ईस्वी में हुआ था, निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था धर्मत का युद्ध? तो धर्मत का युद्ध ये आपका औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब और दारा शिकोह राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल से हाथी गुम्फा अभिलेख संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हाथी गुम्फा अभिलेख राइट आंसर है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालिक था? तो सिकंदर महान के समकालिक मगध का आपका घनानंद ऑप्शन नंबर ए यहां पर, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है, और आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है। यह किसका कथन था? तो यह कथन कहा गया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना ये पाली भाषा में की गई है। ऑप्शन नंबर सी पाली भाषा राइट आंसर हो जाएगा। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो औरंगजेब गुरु तेग बहादुर जी की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर बी गुरु तेग बहादुर जी राइट आंसर है। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है आपका मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य को। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ई मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य राइट आंसर है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 साल से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए 41वां संविधान संशोधन हुआ था, जो आपके लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य रहेंगे उनकी आयु 60 से 62 साल कर दी गई थी। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, ये दोनों दर्रे आपके सिक्किम राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो मौसमी प्रवास से संबंधित आपकी भूटिया जनजाति है। ऑप्शन नंबर ई भूटिया जनजाति ये मौसमी प्रवास से संबंधित है। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कपिलधारा जलप्रपात ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी राइट आंसर है। भारत में बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो बीमारू राज्यों की श्रेणी में 2011 की जनगणना जो हुई थी उसमें बिहार था। ऑप्शन नंबर ए बिहार राइट आंसर हो जाएगा। भारत की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा इनमें से कौन सी है? तो भारत की इंटरनेशनल विमान सेवा है आपकी एयर इंडिया। ऑप्शन नंबर सी एयर इंडिया राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कोई एक युग्म गलत है, आपको ये जो है छांटना है। तो मदुरई तमिलनाडु में बिल्कुल सही है, हरिद्वार उत्तराखंड, अलवर राजस्थान, झांसी मध्य प्रदेश ये गलत है। झांसी आपका यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है झांसी। झांसी की रानी कौन थी, उनका नाम बताइए कमेंट करके। झांसी की रानी कौन थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके झांसी की रानी का नाम बताइए। देखते हैं आप लोगों में किस किस को झांसी की रानी का नाम पता है। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड ये आपकी पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी पुणे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप में से जिसको भी एग्जाम निकालना है, जीके जीएस स्ट्रॉन्ग करनी है, पीडीएफ बना ली गई है। आप जब वीडियो खत्म होगा आपको नंबर वीडियो पर दिखता रहेगा, जरूर ये पीडीएफ ले लो, आपके एग्जाम में फंसेंगे क्वेश्चन। और अभी 99 की है, बाद में 300 रुपए की हो जाएगी। और अभी जो हमारे चल से अभी नए जुड़े हैं चाहे पुराने, सबको एक ही रेट में मिल रही है। बाकी फिर जो पुराने बंदे हैं उनको सिर्फ 99 मिलेगी, नए लोगों के लिए 300 रुपये रेट हो जाएगा। तो जरूर परचेज कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को यदि आपको रोज ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र किस राज्य में है? तो मणिकर्ण बिजली संयंत्र ये आपका हिमालय प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मैंने हिमालय बोल दिया, हिमाचल प्रदेश। भावनाओं को समझिए। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है किस नाम से? तो पश्चिमी तट का जो उत्तरी भाग है इसको कोंकण तट कहा जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर एक कोंकण तट प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो पूर्व में देखेंगे तो म्यांमार पड़ता है। म्यांमार जो है सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। म्यांमार टच है पूरे जो नॉर्थ ईस्ट के नीचे वाले कंट्री है उससे टच है। देखिए मैप देखना। ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है? तो काल वैशाखी के नाम से पश्चिम बंगाल में जो तूफान आते हैं उसको जाना जाता है। ग्रीष्मकाल में जो तूफान आते हैं काल वैशाखी के नाम से पश्चिम बंगाल में जाना जाता है उनको। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जो भारत लौटे थे वो साल था आपका 1915। ऑप्शन नंबर ए 1915 राइट आंसर है। अस्तो मा सदगमय कहां से लिया गया है? तो अस्तो मा सदगमय ये आपका ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद से अस्तो मा सदगमय लिया गया है।
किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य एवं दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पूल ने लिखा था कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसने अपने जीवन का अंत कर दिया। तो लेन पूल ने ये जो कहा था, ये हुमायूं के बारे में कहा था कि जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही अपने जीवन का अंत कर दिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो वो जो रचना है वो है आपकी मैत्रायणी संहिता में। ऑप्शन नंबर ए, नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। सुरा, पासा और नारी को बुराइयां बताया गया मैत्रायणी संहिता में। एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? तो एक अच्छे ईंधन के लिए आपका उसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए, उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए। मतलब उपयुक्त सभी आंसर सही आंसर हो जाएंगे। अच्छा ईंधन में ये सभी क्वालिटी ऊपर की जो 3 दी हुई हैं होना चाहिए। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका जो तापमान हो जाएगा वो आपका घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, तापमान घट जाएगा। डायोड वह युक्ति है जो धारा को क्या करती है? तो डायोड वह युक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। केवल एक ही दिशा में बह सकता है, डायोड से दूसरी दिशा में नहीं बह पाएगा। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी ये आपके स्टीफन के प्रभाव पर काम करता है। ऑप्शन नंबर सी, स्टीफन का प्रभाव राइट आंसर है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम राइट आंसर है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। ऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद इनमें से क्या है? तो ऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद आपका CO2 है। ऑप्शन नंबर ए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीश्वसन का आखिरी उत्पाद है। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई भाषा का नाम क्या था? तो प्रोग्राम के लिए सबसे पहले विकसित की गई भाषा का नाम था आपका फोर्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए, फोर्ट्रॉन भाषा राइट आंसर है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो लोकसभा में जो सीटें आवंटित हैं 1971 पर आधारित हैं और ये जो है 2026 ईस्वी तक ये जो है आधारित रहेगा। ऑप्शन नंबर बी, 2026 ईस्वी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ नहीं की गई? तो भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, वृद्धावस्था पेंशन योजना चालू है, भारत निर्माण योजना भी चालू है, कुटीर ज्योति योजना भी चालू है, जीवन तरंग योजना ये स्टार्ट नहीं की गई भारत सरकार द्वारा। ऊपर की तीनों योजना भारत सरकार के द्वारा चालू की गई हैं, लॉन्च की गई हैं। विचित्र चित्त मन विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था? जिसको कहा गया था कि भैया विचित्र चित्त और मत विलास ये सभी आदि उपाधि ये महेंद्र वर्मन द्वितीय ने ये धारण की थी। ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र वर्मन द्वितीय राइट आंसर है। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने के लिए और बसने की अनुमति दी गई थी? तो सबसे पहले सन 1833 में ब्रिटिश नागरिकों को भारत में रहने की और भूमि खरीदने की अनुमति दी गई थी। आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? तो आत्मनिर्भरता ये आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी, 7वीं पंचवर्षीय योजना राइट आंसर है। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो विजयनगर राज्य का सबसे पहला राजवंश था आपका संगमा राजवंश। ऑप्शन नंबर बी, संगमा राजवंश ये विजयनगर का सबसे पहला राजवंश की श्रेणी में आता है। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का सबसे पहला शासक देवराय प्रथम था। ऑप्शन नंबर ए, देवराय प्रथम राइट आंसर है। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? तो भू अनुदान की जगह नगद वेतन, आप कमेंट करके बताओगे, ये क्वेश्चन आपके लिए। इनमें से किसने भू अनुदान देने की जगह नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई थी? तो अपना वन अपना धन योजना ये हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना वन अपना धन योजना स्टार्ट की थी। समाजवाद का अर्थ इनमें से क्या होता है? तो समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक दृष्टि से न्याय। ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में पोडुके नाम से संबोधित किया गया है? तो पोडुके नाम से अरिकामेंडू को संबोधित किया गया है, अरिकामेंडू। ऑप्शन नंबर यहां पर भी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो जब राजा हर्ष थे उस समय कन्नौज उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था। ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड पाल्मस्टन
ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी माफ कीजिएगा, लॉर्ड पाल्मस्टन राइट आंसर है। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बंगाल उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय चैतन्य को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए चैतन्य राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण अनुच्छेद 18 के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। खजुराहो के मंदिर का संबंध इनमें से किससे है? तो खजुराहो के मंदिर का संबंध आपका यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, शैव संप्रदाय से भी है, वैष्णव से भी, जैन से भी। 1, 2, 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। खजुराहो के मंदिरों में आपको तीनों संप्रदाय से संबंधित मंदिर और अदर चीजें मिल जाएंगी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये आपकी 1998 में स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन नंबर सी 1998 राइट आंसर हो जाएगा। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी एमिनो अम्ल में प्रोटीन बदल जाते हैं। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा भाग शोषण कर लेता है? तो पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का जो यकृत रहता है ये शोषण कर लेता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी यकृत राइट आंसर हो जाएगा। पित्त कहाँ पर जमा होता है? तो पित्त यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से पित्त जमा होता है आपका पित्ताशय में। ऑप्शन नंबर बी पित्त जमा होता है पित्ताशय में। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? तो सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन हार्वे ने किया। ऑप्शन नंबर सी हार्वे राइट आंसर हो जाएगा। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध आपका हृदय से है। ऑप्शन नंबर बी हृदय से पेस मेकर का संबंध है, राइट आंसर है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब में रक्तदाब आपका घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए घट जाएगा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। शरीर की विशालतम धमनी इनमें से कौन सी है? तो शरीर की जो विशालतम धमनी है यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं एरोटा, एरोटा शरीर की सबसे विशालतम धमनियों में से काउंट होती है, गिनी जाती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु इनमें से कौन सी है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं लोहा रक्त में पाई जाने वाली धातु है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मानव के शरीर में जो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसको डायलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी डायलिसिस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हीमोग्लोबिन का कार्य इनमें से क्या है? तो हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑक्सीजन ले जाना, ये आपका हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो जो मानव रक्त है उसका जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व क्या है? तो उपास्थि और हड्डियों के निर्माण और संपोषण के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी है। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हृदय जो है इसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो हमारे शरीर में यदि लैक्टिक अम्ल जमा हो जाए तो मनुष्य को थकान महसूस होगी। ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल के जमा होने से थकान महसूस होती है। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग होता है? तो मानव शरीर में जो कॉर्निया होता है वो एक आंख का भाग है। ऑप्शन नंबर बी कॉर्निया जो है ये आंख का भाग होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो आंख में जो प्रकाश की मात्रा प्रवेश करती है, हमारे आंख का जो आइरिस होता है वो उस प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। त्वचा का रंग किसके कारण निर्धारित होता है? तो त्वचा का रंग आपका मेलानिन के कारण निर्धारित होता है। जो ज्यादा गर्मी में रहते हैं, पसीना आता है, उनका त्वचा ज्यादा मेलानिन छोड़ती है, इसलिए त्वचा काली दिखाई देने लगती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से है चमड़ा। ऑप्शन नंबर डी चमड़ा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कहलाता है। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो मनुष्य के आंसुओं में लाइजोजाइम जो है एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? तो मानव शरीर का जो दिमाग है, हमारा मस्तिष्क, ब्रेन है ना, खोपड़िया आपकी, उसका प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है, मतलब दोबारा जो है इसका
विकास हो सकता है, इनमें से पुनरुद्भवन हो सकता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर बताइए। जिसको नहीं पता लिख दीजिए कि सर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों, जिसको भी पीडीएफ चाहिए, आपके एग्जाम में आ सकने वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल चांसेस हैं पूरे पूरे 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन है। ये आपको कहीं भी 99 रुपए में इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी। जिसको भी पीडीएफ चाहिए, दिए गए नंबर पर, नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।